आखा वर्षा नू कितों कबरां विचों बोल, अज किताबे इश्क दा कोई अगरा वड़का फोल। एक रोई सी धी पंजाब दी तू लख लिख मारे वैन, अज लखां धीआं रोंदियां तेनू वर्षा नू कहन। उठ दर्द मंदा दिया दर्दिया, उठ वेख अपना पंजाब, अज बेले लाशां विछियां ते लहू दी पड़ी चनाब। और जी बिल्कुल, मैं इस वक्त यहाँ पे बेगमपुर और सिंहपुरा के संगम में एक इलाका में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो टेरिटोरियल नेशनल असेंबली की जुरिस्डिक्शन है वो जनाब अली परवेज मलिक साहब हैं जो कि फेडरल मिनिस्टर हैं। और यहाँ पे लाशें क्या बिछी हैं और कौन एक धी पंजाब की रो रही है और उसका आंसू खुश करने वाला कोई नहीं। ये जनाब यहाँ के रहायशी हैं महमूद, इनका 10 साला बच्चा इस गली से बाहर, मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन दिखाएं, इस गली से बाहर मेन रोड पे एक इलेक्ट्रिक पोल था जो 3 रोज कबल वहां पे ये ईद उल ज़ाती आमद है कि वहां पे बकरे और छतरे और एक जनाब बैल जिसे पंजाबी में वेड़ा कहते हैं, करंट लग के वो जनाब जब बहक हो गया, उसकी मौत हो गई। इन लोगों ने वहां पे एप्लीकेशंस जमा करवाई जनाब लेस्को ऑफिस में, शालीमार में, एसडीओ साहब के ऑफिस में, मगर क्या किया जाए, अफसरशाही तो अफसरशाही है, ये तो कीड़े मकोड़े हैं। अफसर को क्या लगे कि इनका बेटा मरता है। उसके एक रोज बाद कंप्लेंट्स करने के बाद इनका बच्चा बाहर आटा लेने जाता है, 10 साला बच्चा और बच्ची, दोनों को करंट लगता है और एक नौजवान हिम्मत करके बच्ची को तो बचा लेता है मगर बच्चा खाल के हकीकी से जा मिलता है। और ये यहाँ पे किराए पे मौजूद हैं। यहाँ पे ना अली परवेज मलिक साहब आए हैं और मजे की बात ये है कि यहाँ पे ये जो काले मुंह वाले कैमराज हैं ये भी आए हैं, मगर आज की डेट तक 1 बजे तक किसी मेन स्ट्रीम चैनल ने इसकी खबर नहीं चलाई, क्योंकि ये गरीब मजबूर महज है। अगर किसी साहब हशमत व जलाल का बेटा होता तो जनाब ये खबर बार बार रिपीटेडली चल रही होती मेन स्ट्रीम मीडिया पर। यहाँ पे मिनिस्टर साहब खुद आते, एमएनए साहब खुद आते, शाइस्ता परवेज मलिक साहबा खुद आती और जनाब दूसरे काबरीन आते, मगर ये यहाँ पे अकेला ही मजबूर है, महज खड़ा है। जी भाई पहले बताइएगा आपका बेटा कब फोत हुआ और कैसे हुआ? घर से सौदा लेना गया है, आटा लेना गया घर गुजरता था, उधर से उसको करंट लगा है, उसकी डेथ हो गई है। उसकी बहन भी थी उसके साथ, उसको भी करंट लगा है, उसको लड़के ने बचा लिया है, वो बच गई है, वो घर आ गई है, वो उधर ही फोट हो गया। अच्छा आप मुझे बताएं कि ये बच्चे की डेथ से पहले कोई जानवर उधर मरा था करंट लग के, तो इलाका मकीनों ने एसडीओ ऑफिस में शिकायत दर्ज करवाई थी? हाँ जी बिल्कुल करवाई है, फ़ोन भी किए हैं, बाहर मोहल्ले वाले बता रहे हैं, फ़ोन भी किए हैं और कहते अच्छा ठीक है, तो आए नहीं, 3-4 दिन हो गए नहीं सही करने के लिए, हम भाई नहीं सही करने के लिए, तो इसी वजह से बच्चा है कि हक अदा ना हुआ, किसी के कान पे जू नहीं रेंगती। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरामैन दिखाएं कि यहाँ पे एक आम शहरी की क्या हालत है और फिर मैं बताऊंगा कि हद के इज्जत कानून पास किया गया है जिसको अपोजिशन ने चैलेंज कर दिया लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में, और हद के इज्जत बिल पास होना चाहिए, क्योंकि मुझे कोई हक नहीं कि मैं इसकी या किसी की तस्दीक करूं और वहां पे 30 लाख रुपया जुर्माना है। सवाल ये है कि अगर मैं इस शख्स को गाली बकूं ये बड़ा जुर्म है, तज़हीक करूं ये बड़ा जुर्म है, या इसे मैं कत्ल कर दूं इसकी जान चली जाए ये बड़ा जुर्म है। अगर 30 लाख रुपया हद के इज्जत पे हम अमेंडमेंट करके डेफेमेशन लॉ में कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो सरकारी अफसरान कंप्लेंट के बावजूद इलेक्ट्रिसिटी में जो करंट आ रहा है वो उसे बंद नहीं करते हो, तो उस पर कत्ल का मुकदमा दर्ज करके सिर्फ मुअत्तल करना, सस्पेंड करना या 2-1 इंक्रीमेंट्स तलवार चलाना जनाब बहुत बड़ी के उनकी फोरफिट कर लेना, ये काफी नहीं है। कि वज़ीर पंजाब साहबा भी एक माँ है, उन्हें चाहिए कि अमेंडमेंट करें इस लॉ में और इम्पोज करें कम से कम 2 साल की इम्प्रिजनमेंट उस कातिल को कि जिसकी वजह से ये पोल में करंट आया और कंप्लेंट्स के बावजूद ठीक नहीं किया और एक इंसानी जान गई। मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा
कि हद के इज्जत पे 30 लाख रुपए की सजा है, किसी का बच्चा मर जाता है और कंप्लेंट्स पहले से मौजूद हैं, भाई ये करंट आ रहा है खंबे में, ये बंद कर दीजिए, तो क्या ऐसे अफसरान को 2 साल कम से कम कैद करने का कानून नहीं होना चाहिए? ऐसे बेइस कौम को मार देना चाहिए, चाहे वो वज़ीर-ए-आज़म में, चाहे ये बापटा का मुलाजिम था। बहुत ज्यादती हुई है, किसी के घर का चश्मे चिराग गुल हो गया है, इनकी कान पे जून ही नहीं गई। ये इतने जालिम और संग दिल में बेइस कौम है, ये किसी को नहीं मानते, कोई किसी गरीब की हयात को नहीं सुनता, इनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। एक 100 रुपये का बच्चा आटा लेने के आता, ये किराएदार आदमी है और कोई उनकी हेल्प करने के लिए नहीं आया, सिर्फ वोट लेने के लिए आज साले, काम करने के लिए कोई कुछ नहीं आता। वोट लेने के लिए सब आ जाते हैं पड़ेगी, मगर बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की कि वोट लेने सब आ जाते हैं मगर गरीब की जनाब दाद रसी के लिए कोई नहीं आता। और हद तो ये है कि जनाब मेरी कबील के लोग भी वो यहाँ आके स्टेटमेंट्स ले जाते हैं मगर चलाते नहीं। आखिरी दफ़ा ब्रेक से पहले मैं चाहूँगा मेरे कैमरामैन बच्चों के चेहरे दिखाएं। किसी बच्चे के चेहरे पर खुशी नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि उनका एक हमजोली, उनका एक दोस्त जो कल उनके साथ खेलता था आज नहीं है। इन मासूमों के चेहरों पे रहम खाइए। अगर ये वाक़या डिफेंस मॉडल टाउन गुलबर्ग में हुआ होता तो जनाब ज़मीन और आसमान के कलापे मिला दिए जाते, और यहाँ पे ये मजबूर महज अकेला खड़ा है और ये इनके मोहल्लेदार अकेले इसका गम बांटने में यहाँ पे मौजूद है। हुए क्यों ना घर के दरिया, ना कभी जनाजा उठता ना कहीं मजार होता। और ये जो इस मेरी बहन बेटी का बच्चा गुज़िश्ता शब फोत हुआ है लेस्को की जनाब वो बेपरवाही की वजह से, उसका तो मजाक ही बनेगा ना। ये आप देखिए, मैं चाहूँगा मेरे कैमरामैन दिखाएं, ये किराए का घर है, ये इनका अपना नहीं है, ये इनकी क्वालिटी बल्कि बिलो क्वालिटी लाइन ये लोग रह रहे हैं। और हमारा आइन ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के हम ऐसे मजबूर महज लोगों को हम सेहत की फैसिलिटीज फ्री देंगे, हम 15 बरस तक तालीम फ्री देंगे, अगर रहने को घर नहीं है तो घर भी फ्री देंगे। ये मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की सेक्शंस बता रहा हूं। और तमाम सियासतदान वावेला करते हैं कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होनी चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन ये है कि इनसे इनके बच्चे छीन के, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अहले इलाका, इस लाइट भी नहीं है यहाँ पे, खातिन इनका गम बटाने के वास्ते, इनकी गम गुसारी के वास्ते मोहल्लेदार मौजूद है मगर कोई लेस्को का अफसर मौजूद नहीं, ना कोई एसडीओ, ना कोई एक्सीएन, ना कोई एससी, ना कोई चीफ इंजीनियर और ना कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। चूंकि ये लोग पब्लिक तो है नहीं, जैसा मैंने आपको बताया, हम जैसे और इन जैसे लोग तो कीड़े मकोड़े तस्वुर किए जाते हैं। मगर फिर भी इन कीड़े मकोड़ों की बात ही सुन लीजिए, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर इन कीड़े मकोड़ों ने और एक हजूम, एक मॉब की शक्ल इख्तियार कर ली तो छोटा छोटा दांत भी काटेंगे ना तो आपकी सो कॉल्ड डेमोक्रेसी को बहुत बड़ा झटका पड़ जाएगा। ये सुन लीजिए कि इनके साथ क्या हुआ है, वो कैसे फोत हुआ। करंट लगने की वजह से। कहाँ से? खंबे के साथ। सुना है कि एक बच्ची को भी करंट लगा था। आप लोगों ने, इलाका वालों ने उसकी कोई शिकायत की थी कि करंट आ रहा है? सुना पहले भी की थी, 2 जाने के लिए। कौन सी ये वो बच्ची है जी? हाँ जी, हाँ जी। इसे भी वो करंट लगा था मगर इसकी जिंदगी, इसकी सांसें चल रही थी, ये बच गई है। और ये फिर आप देख लीजिए कि मेरी बेटियां भी खड़ी हैं। इस घर के जो मालिक खान है वो भी एक्शन नहीं ले रहे। इस घर की वायरिंग देख लें, कोई भी नहीं सुनता है इधर। हमने पिछले दिनों में मुझे खुद करंट लगा, मैं मौत के मुंह से वापस आके बची हूँ, लेकिन उन्हें कंप्लेन किया, वो इस तारों को भी नहीं ठीक कर रहे। वो कहते हैं कि खुद ही करवा लो।
जी। और इनका जो बच्चा फोर्थ हुआ है हमें उनका बहुत दुख है। उनकी कोई अपील ही नहीं सुन रहा, 2-3 दिन से ये कह रहे हैं, कोई भी नहीं आ रहा मदद के लिए। प्लीज खुदारा इनकी मदद करें, बहुत गरीब हैं ये लोग, ये तो एक वक्त की खाना भी नहीं वक्त से टाइम से खा सकते। और ये एक यासियत आमेज नजरों से कैमरास को और मुझे, और दर हकीकत मुझे और कैमरास को नहीं, सिस्टम को देख रही हैं कि यहाँ पे कोई आके इनको कंडोल करे, कोई इनकी कंडोलेंस करे, इनके सर पे हाथ रखे। इन्हें ये किराए के हालत के मकान में रहते हैं और उस एसडीओ को कोई गिरेबान से पकड़े, एक्सीएन को, चीफ इंजीनियर को, कि जनाब जहाँ पे आपको कंप्लेंट्स की गई मगर आपने कोई भी उसका तदारुक न किया। और मैं आपको बताता चलूं क्या कंट्राडिक्शन है इस सूबा पंजाब में। अगर पतंगबाजी होती है किसी एक एसएचओ की जुरिस्डिक्शन में तो एफआईआर हाउस स्टेशन मास्टर के खिलाफ कटती है। एफआईआर तो यहां भी कटी है। डेफमेशन पे 30 लाख जमा करवाना पड़ता है तो वो उस एसडीओ से कुछ लेके दें, कोई कंपनसेशन तो करवाएं, कोई उस पे इम्पोज तो करें 2 साल की इम्प्रिजनमेंट। इस पे तो कोई जनाब कानून साजी करें कि ये क्या है कि वो सिर्फ सस्पेंड होगा और 2 माह बाद बहाल हो जाएगा। इस वक्त हमारे पास इलाके की मशहूर समाजी शख्सियत भी मौजूद है, उमर हयात चौधरी। इनका प्रेस मीडिया से भी बड़ा ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम उमर, मुझे सबसे पहले ये बताइए, ये जो मैंने अभी बात की कि डेफमेशन पे 30 लाख जमा करवाना पड़ता है, तो क्या इस कानून में तरमीम नहीं होनी चाहिए कि किसी सरकारी बंदे की वजह से कोई जान जाया होती है तो उस पे भी कोई पेनल्टी इम्पोज की जाए, या सिर्फ सस्पेंड करके और 2 माह बाद बहाल कर दिया जाए? सबसे पहले तो आपने जो इंट्रो में भी कहा था कि अगर ये 30 लाख की डेफिनेशन के साथ इनके जुर्माना किया जाता है, किसी की हतक तमीज़ होती है, तो कत्ल तो बहुत बड़ा जुर्म है, इससे ऊपर तो कुछ भी नहीं है। तो ये गुनाह कबीरा के साथ साथ और एक बहुत बड़ा जुर्म भी है जो आईने पाकिस्तान में भी लिखा है। तो इसका तो सेटलमेंट इनके साथ, तो इनका हक, इनकी दाद रसी तो बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात कि आइन और पाकिस्तान के मुताबिक भी अगर किसी के मर्डर का कोई कातिल ना मिले तो उसकी जिम्मेदार भी गवर्नमेंट होती है। तो गवर्नमेंट के लिहाज से जो सरकारी अफसरान हैं ये बिल्कुल इनके जिम्मेदार नॉमिनेटेड है। इसमें तो नामजद होने वाली नामजद होने वाली तो कोई बात ही नहीं है, कोई शक बाकी रह ही नहीं गया। क्योंकि 2-3 दिन पहले एक दफाज दायर होती है, कंप्लेंट्स फ़ोन पर होती हैं, उनको बावर कराया जाता है कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का मेन जो लाइन आ रही है उसका क्रम है। तो उसके साथ फिर 2 जानवर उसमें जाँ बहक होते हैं। पहले एक बकरा जाँ बहक होता है, लगकर उसकी कंप्लेंट की जाती है, फिर उसके बाद एक वेड़ा भी उसके साथ लगकर जाँ बहक होता है। फिर भी इनके कान पर जूं ना रेंगी, ये इनकी गफलत नहीं है, ये इनकी बहुत बड़ा गुनाह है और बहुत बड़ा जुर्म है इनका। और मैं समझता हूँ कि ये खाली एसडीओ नहीं, ये डिवीज़न का जो मेन एक्सीएन है राव कामरान साहब, ये भी उसका जिम्मेदार है। और अगर इसकी हम मलबा डालें तो सीओ साहब के ऊपर भी डाल दें तो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि एक जो लेस्को के मेन है, सीओ के ऊपर भी मलबा डाल दे तो कुछ गलत नहीं है। मैं आपको बताता चलूं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात उमर भी कर रहे थे, मैं भी कर रहा था, और लिखा ये है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ये सब लोग हम जो जुगाली करते हैं कि वी आर मुस्लिम, ये द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम ने तो ये कहा था, इस्लाम के खलीफा ने ये कहा था, हजरत उमर ने, कि अगर दजला और फुरात के किनारे अगर कोई कुत्ता भी भूख प्यास से मर गया तो उसका जिम्मेदार मैं हूं। और यहाँ पे 3 रोज पहले कंप्लेंट शिकायत दर्ज करवाने के बकरा मर गया, जनाब बैल मर गया, खुदा के लिए इस करंट आ रहा है इस पोल में, इसे ठीक कर दिए, ठीक नहीं करता तो बच्चा मर गया, तो उसका जिम्मेदार कौन है? ये कौन से आप नमाजें अदा करते हैं और कौन सी सुन्नत इब्राहिमी अदा करने जा रहे हैं जो आपको यही पता नहीं कि इस्लाम जिसने रूशनास करवाया, यानी सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनके एक बहुत बड़े दोस्त खलीफा ने यह कहा था कि भूख से यहां तो कत्ल हुआ है और लेस्को के कान पे जूं नहीं निकले। मैं फिर से आपको बताते चलूं कि वज़ीर आला पंजाब साहबा खुद एक बड़ी मुशफिक माँ है और इस माँ के दर्द को समझे, और ये मफलूकुल हाल बेबस औरत के वास्ते इसका बच्चा तो वापस नहीं आ सकता, कम अज कम इसकी कंडोलेंस के वास्ते, इसकी कंपनसेशन के वास्ते कुछ तो करे। और जो मुल्जमान है, बल्कि मेरी नजर में मुजरमान है, उन्हें मुजरमान कहा जाए तो गलत ना होगा कि जिन्हें कंप्लेंट्स भी कही गई उनके खिलाफ सख्त आदे भी कार्रवाई की जाए। और
जरूर उन पे ऐसी पेनल्टी इंपोज की जाए कि कम से कम अगर अमेंडमेंट करनी पड़ती है किसी की इज्जत के लिए, अगर हम डेफोमेशन में करते हैं तो किसी की जान के लिए कानून में अमेंडमेंट की जाए, और सिविल सर्वेंट की कोताही पे 2 साल की कम से कम इम्प्रिजनमेंट कैद जरूर दी जाए, और 1 करोड़ रुपया हर्जाना अदा करना भी लाजिम करार दिया जाए, तो फिर ऐसा नहीं होगा। और इसके साथ इजाजत दीजिए, मगर मैं आपको बताता चलूं, आप आज ना करें कल ना करें, ये सिस्टम कुछ ना करे, मगर ये चेहरे देख लीजिए, इनका गमो गुस्सा देख लीजिए, ये ना हो कि ये फिर तमाम चीजें खशो ख्वाशात की तरह बहा कर ले जाए, और खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। सर